देखिए ट्रस्ट जो है ना, आज मैं ट्रस्ट की बात करना चाहती हूँ आपसे कि ट्रस्ट जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। और स्पेशली आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जैसे आपके हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गए, स्पाउस हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, और उन सब के बीच में ट्रस्ट होना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ट्रस्ट नहीं है ना, तो बिलीव मी, लाइफ विल बी हेल। क्योंकि आप एक दूसरे को कह भी नहीं पाओगे कि हम आपको ट्रस्ट नहीं करते, और आप कर भी नहीं पाओगे। तो आप देखेंगे कि आप अचीव नहीं कर पाते जितना आपको करना था, क्योंकि आप लोग एक घर में रहकर, एक परिवार में रहकर एक दूसरे की एनर्जी को ही काटते रहते हैं, है ना। एक आदमी को विश्वास है एक चीज़ पर, दूसरे को विश्वास नहीं है, तो मिलकर एक रास्ते पर चलना, एक मंजिल को विजुलाइज करना, एक मंजिल को अचीव करना इज़ मच बेटर देन अकेले चलना। और अकेले चलना भी आई थिंक विल बी फाइन। आपकी विजन है, आपने देखी है, आप अकेले भी चल लेंगे, इट्स ओके। लेकिन सोचिए, अगर आपको अकेले चलते चलते उस तरफ कोई पीछे से खींच ले, कोई आपके पैरों में हैवी वेट पत्थर डाल दे, चेन कर दे, तब क्या होगा? तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट में आप मेहनत करते रहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि ये रोड ब्लॉक आ कहाँ से रहे हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आपको बांधा किसने हुआ है, आपको चेन किसने डाली हुई है। एंड द मोमेंट यू विल गेट टू नो कि ऐसा है, तो आप शटर हो जाते हैं, पूरी तरह से शटर हो जाते हैं। तो द पॉइंट इज़ के ट्रस्ट कीजिए एक दूसरे पर, स्पेशली मैरिड लाइफ में, स्पेशली व्हेन यू आर मैरिड। बहुत इम्पॉर्टेंट है मैरिज का डिसीजन लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में मैरिज का डिसीजन है जो आपको बना देता है या बिगाड़ देता है। इट्स अ मेक और ब्रेक डिसीजन। अगर आप सही व्यक्ति के साथ हैं, आपका पार्टनर ठीक है, और ठीक से मेरा मतलब है अगर आपकी विजन्स अलाइन होती हैं, आपकी पर्सनालिटी अलाइन होती हैं, आपकी केमिस्ट्री मिलती है, तब बिलीव मी लाइफ विल बी एन्जॉयबल, जर्नी इज़ एन्जॉयबल, एंड आप एक साथ काम करके काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। आपने देखा होगा कितने सारे हस्बैंड वाइफ कपल होते हैं जो बिज़नेस वेंचर्स करते हैं और काफ़ी हाइट तक जाते हैं, काफ़ी कुछ अचीव करते हैं। वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि वो दोनों साथ होते हैं। उनकी एक कॉमन विजन होती है, शेयर्ड गोल्स होते हैं, जिसके लिए वो लोग काम करते हैं एक साथ, एक दूसरे में ट्रस्ट और विश्वास रखकर, एक दूसरे को सपोर्ट करके। लेकिन इसके अपोजिट एक आप सिचुएशन को विजुलाइज कीजिए जहाँ कपल्स एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, रादर एक ईस्ट जाता है तो एक वेस्ट जाता है, और एक दूसरे पर ही उन्हें यकीन नहीं होता। वो एक दूसरे की एनर्जीज़ को ही काटते रहते हैं घर में, अपोज करते रहते हैं, नोइंगली, अननोइंगली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। एंड ऐसा नहीं होता, कहना इम्पॉर्टेंट है। बिलीव कीजिए मेरी बात को, सिर्फ कहने से नहीं होता कि आपने मुंह पे कह दिया कि यस हम आपके साथ हैं, आप करिए, एंड अंदर ही अंदर आप सोच रहे हैं नेगेटिव, अंदर ही अंदर आप सोच रहे हैं कि आई डोंट वांट इट। तो एनर्जी इम्पैक्ट्स, ये यूनिवर्स एनर्जी से चलता है। आप देखेंगे कि जो आपके अंदर है वो इम्पैक्ट ज़्यादा करता है रादर देन जस्ट वर्ड्स, मियर वर्ड्स। जब आप फेक कर रहे होते हैं कोई चीज़ों को, आप सिर्फ मियर वर्ड्स बोल रहे होते हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो इम्पैक्ट करती हैं यूनिवर्स को, लोगों को, सिचुएशंस को। तो मेरे कहने का मतलब है कि जस्ट बी ट्रूथफुल, स्पेशली इन मैरिड रिलेशनशिप। एक दूसरे के साथ ट्रूथफुल रहिए, एक दूसरे को ट्रस्ट करिए। और अगर ट्रस्ट नहीं है, कोई ऐसी विजन या कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज़ आप साथ में करना चाहते हैं और आप कन्विंस नहीं हैं, तो बोलिए, डिस्कशन कीजिए, ऑनेस्ट डिस्कशन कीजिए, ऑथेंटिक डिस्कशन कीजिए, और एग्री होइए, एग्री टू डिसएग्री इवन। अगर आप एग्री नहीं होते तो जस्ट से आई डिसएग्री, but don't keep it to yourself and keep on putting negative energy on the path of someone else. This is a disaster, and trust me, आप भी खुश नहीं रह पाएंगे उससे।
कि जब तक आप दोनों एक साथ एक रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं तब तक कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। तो इसलिए एक अच्छी मैरिड लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुपर इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अपने स्पाउस का चुनाव बहुत समझदारी से करिए। किसी से पूछिए, किसी से बात कीजिए, बिकॉज ये कोई टबू नहीं है और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और ये कोई जस्ट एक टिक द बॉक्स एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन उस समय समझता नहीं है और ना कोई समझाने वाला होता। हमारी सोसाइटी में तो इस चीज़ को कभी प्रोत्साहन ही नहीं दिया गया कि आप किसी मैरिज काउंसलर के पास चले जाइए, किसी मैरिज कोच के पास चले जाइए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। दोनों लोग जो शादी करना चाहते हैं वो दोनों चले जाइए एंड देखिए वेदर कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर दो लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है तो एक लाइफ सजा सी हो जाती है। और अगर दो लोगों के बीच कंपैटिबिलिटी है तो इट्स अ सुपर ब्यूटीफुल जर्नी यू कैन काइंड ऑफ राइड टुगेदर। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस डिसीजन को बहुत सोच समझ के लीजिए। देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर सुपर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ एंड किसी एक्सपर्ट की राय ले लीजिए। और अगर आप मैरिड हैं, शादी हो गई है और एक गलत आदमी के साथ हो गई है, तो आई थिंक जितनी अर्ली ऑन आप डिसीजन ले लें उतना अच्छा है। लेकिन एक मैच्योरिटी के साथ आपस में बात कीजिए, मैच्योरिटी के साथ डिस्कस कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, एक दूसरे को बताइए कि आपकी समस्याएं क्या हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू स्ट्राइक अलाइनमेंट कि कहाँ हमारा अलाइनमेंट होता है, उसको स्ट्राइक करने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं हो पाता एंड वो अलाइनमेंट होने के लिए, वो स्ट्राइक अलाइनमेंट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों ओपन रहें, छुपाएं ना कुछ एक दूसरे से। लेकिन अगर नहीं हो पाता तो आई थिंक इट्स बेटर टू टेक डिसीजन अर्ली ऑन दैट हाउ यू आर गोइंग टू लिव एंड हाउ यू आर गोइंग टू वर्क टुगेदर और अलग अलग व्हाटएवर। तो ये आप लोगों के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। तो मेरा मैसेज बेसिकली ये है कि बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक इन योर मैरिड रिलेशनशिप। So all the best for people who are going to get married. Be a little bit more mature, little bit more informed, little bit more kind of aware, and take help of an expert before making a decision. For those who are already in very happy married relationship, all the best. इसको संभाल के रखिए, you are lucky ones. इसको सहेज के रखिए and love each other, work with each other, support each other, and believe me, you are the lucky ones. और जो एक अच्छी रिलेशनशिप में नहीं है तो डिस्कस कीजिए, डिसीजन लीजिए और देखिए व्हाट एवर इज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ यू। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।